एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है कि इस रीडिंग को आप पहली चीज़ तो किसी का भी नाम सोचकर देख सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक बंदे या बंदी में ये रीडिंग नहीं बांधी जा रही है। एक पर्सन को लेकर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक से अधिक लोगों को भी ध्यान में रखकर आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकती हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जिन भी लोगों ने आपको दर्द दिया है, जिस भी तरह से आपको यहाँ पर दर्द दिया गया है, या आपके पर्सन ही कि आपको दर्द देकर अब ये लोग या अब ये पर्सन किस हाल में है, तो ये चीज़ें देखी जा रही है। तो जब आपने इस थंबनेल को देखा, जब आपने इस रीडिंग को देखना शुरू करा, तो जो भी एक पर्टिकुलर नेम आपके माइंड में चला, आपको बस उसे ध्यान में रखकर इस पूरी रीडिंग को देखना होगा। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे देखना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बस आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है ये जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात में आपको अपने आप को फिट नहीं करना है। और अगर आपको हर बात में अपने आप को फिट करना है तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। नाम के बेस पर आपकी रीडिंग कर दी जाएगी, लेकिन वो फ्री नहीं है, वो पेड होगी। उसमें आपको समय दिया जाएगा, कॉल पर आपसे बात करी जाएगी, और आपको जो भी इंक्वायरी लेनी है व्यूअर्स, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही हूँ, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी जब भी आपके सामने आ रही है। फोकस उसी इंसान पर बनाए रखना है जिसको ध्यान में रखकर आपने ये इस रीडिंग की शुरुआत करी है, जिसने आपको दर्द दिया है और अब वो खुद किस हाल में आप ये जानना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को दर्द देने के बाद अब ये पर्सन खुद किस हाल में है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आर्टिफिशियल हार्ट, एंगर एंड चेन, फ्रेगमेंटेशन, मेरे व्यूअर्स को दर्द देने के बाद अब ये खुद किस हाल में है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। आई वोंट क्राई फॉर यू, फेटेड टू सफर। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स को दर्द देने के बाद अब ये खुद किस हाल में है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। कॉम्प्रोमाइज, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरी व्यूअर्स को दर्द देने के बाद अब ये खुद किस हाल में है। प्लीज गाइड कीजिए। नो थिंकिंगनेस, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को दर्द देने के बाद खुद किस हाल में है। कंडीशनिंग, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को दर्द देने के बाद अब खुद किस हाल में है। सेलिब्रेशंस एंड हीलिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियां बता देती हूँ व्यूअर्स। ये राशि उसी इंसान की होगी जिनको ध्यान में रखकर आपने इस रीडिंग की शुरुआत करी है। जैसे यहाँ पे आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आपका टॉरस हो गया, और ये आपका कैप्रिकॉर्न हो गया, जो काफी स्ट्रॉन्ग में है। नंबर आपके लिए यहाँ पे 6, 5 एंड 3, और मंथ आपके लिए यहाँ पे जून, मई और मार्च, ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो अगेन उसी पर्सन से रिलेट करते होंगे जिस पर्सन को ध्यान में रखकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको ना ये इंसान या ये लोग पार्टी करते हुए, एंजॉय करते हुए, अपनी लाइफ में बिजी होते हुए दिख रहे होंगे, और उसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि ये खून के आंसू रो रहे हैं। ये जो भी इंसान है ना, ये एक्चुअली में खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन ये दिखाना नहीं चाह रहे कि इनकी क्या हालत हुई हुई है, कि आंखों से इनके खून झलक रहा है, और ये नहीं चाहते हैं वो दिखाना, स्पेशली आपको, कि
क्या हाल है इनका, वो अपना बुरा हाल, अपने तद से बदतर होते हुए हाल को ये लोग या ये इंसान क्योंकि नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए ये अपने आप को आपके सामने ऐसा ही प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनके आसपास बहुत सारे दोस्त हैं, यार हैं, लेकिन एक्चुअली में सही मायने में इनका हाल यहाँ पर ये है। देखिएगा, आई वोंट क्राई फॉर यू, यानी कि यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो भी हाल इनका हो रहा है वो इस रीज़न की वजह से है, क्योंकि इन्होंने किसी और का कहीं ना कहीं यही हाल करा या उससे भी ज़्यादा बुरा हाल करा, तो उसके बदले में इन्हें ये चीज़ें मिल रही हैं। और बट इस चीज़ को ना तो ये खुद से स्वीकार करना चाह रहे हैं और ना आपको ये स्वीकार करने देना चाह रहे हैं, मतलब आपको दिखाने की इच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो डाउट है ना कि हाल कैसा है, सही है या नहीं, तो वो डाउट यहाँ पर क्लियर हुआ कि हाल तो भाई यहाँ पर सही नहीं है। ऐसा देख पा रही हूँ इस इंसान ने या इन लोगों ने ना एक वक्त पे आपके लिए अपने दिल को एकदम पत्थर बना लिया, एकदम आर्टिफिशियल बना लिया। कहने को तो वो दिल है, लेकिन जब बात आती है कि यहाँ पर जो फैसले लेने हैं, वो जो डिसीजंस लेने हैं, वो इमोशंस को ध्यान में रखकर लिए जाएं, तब इन लोगों ने अपने उसी आर्टिफिशियल हार्ट से, उसी दिखावे वाले दिल से ना, पत्थर दिल से यहाँ पर फैसले लिए आपके लिए। ठीक है, और हो सकता है वहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी हो जहाँ पे सिवाय आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के कोई और ऑप्शन दिया ही ना गया हो, यानी कि जो एक्चुअली में आपको मिलना चाहिए वो मिलने की बजाय आपको उससे भी बहुत कम यहाँ पर देने की बात करी गई हो। रीज़न था इनका जो दिल था वो आर्टिफिशियल था। लेकिन अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि इन लोगों को वैसे ही सेम डिट्टो अपने जैसे ही इंसान मिल रहे हैं जो आर्टिफिशियल दिखावे वाला ही दिल लेकर बैठे हैं। जो होते हैं ना कुछ लोग कि सामने आपसे बात कर रहे हैं तो आपके दुख में रो रहे हैं, हाँ अच्छा ठीक है, हो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आपके पीछे वही लोग, यार क्या बेवकूफ़ इंसान है, बार बार अपना रोना रोता रहता है या रोती रहती है। तभी कहते हैं कि हर किसी के सामने ना अपना रोना, अपना दुखड़ा नहीं बोलना चाहिए। तो इन लोगों को या इस इंसान को वैसे ही लोग मिल रहे हैं, वैसे ही लोग इन्हें अपने आस-पास दिखाई दे रहे हैं, और ऑब्वियसली वो लोग इनसे वही तो चाहेंगे जो इन्होंने खुद उस आर्टिफिशियल दिल को रखकर आपसे चाहा। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अब ये भी उसी जगह पर हैं जहाँ पर जो इन्हें मिलना चाहिए उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो हाल है। ऐसे भी चांसेस हैं कि ये लोग या ये इंसान को एक आदत बहुत बुरी थी गुस्सा करने की, शॉर्ट टेम्पर्ड होने की। बिना सुने, बिना समझे बस तुरंत से भड़क गए, तुरंत से गुस्सा हो गए। जब इन्हें लगा कि सामने वाला या वाली इनके मन मुताबिक नहीं चल रहा, मन मुताबिक बात नहीं कर रहा या कर रही, या इन्हें ऐसा फ़ील होने लगता है कि भई इन्होंने जो चेन उसके गले में डाली थी, उसके हाथ में, उसके पैर में बाँधी थी, वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, वो टूटती जा रही है, उसका असर खत्म होता जा रहा है, तो ये वहाँ पर और ज़्यादा लाउड और ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हाल है कि वही गुस्सा, वही चेन के मामले में अब ये पूरी तरह से ब्लैंक है, क्योंकि अब इस चीज़ का कुछ असर नहीं पड़ रहा। आप तो इन चीज़ों से इसीलिए उस वक़्त में कंट्रोल में आ जाते थे क्योंकि आप इमोशनल और सेंसिटिव थे। आपको ये चीज़ें फ़र्क डालती थी। लेकिन ऑब्वियसली जब आस-पास ऐसे लोग हैं जिनके सीने में दिल ही नहीं है, तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस इंसान के गुस्से होने का और इनके लाउड होने का। उनके हिसाब से तो भई कुत्ते तो भौंकते ही हैं, उनका काम है भौंकना। भौंक रहे हैं, थोड़ी देर भौंकेंगे, फिर चुप हो जाएँगे। तो ऐसा कुछ इनके हाल हैं, और यही रीज़न यहाँ पर बन रहा है कि अब भौंक-भौंक कर, गुस्सा हो कर अल्टीमेटली जैसे ये एकदम ब्लैंक हो गए हो, कहाँ बोले, क्या बोले, किससे बोले। जो जंजीरें एक वक़्त पे आपके पैरों में बाँधने की यहाँ पर कोशिश करी गई, करी ज़रूर से गई। आपको किसी तरह से तो यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है, चाहे वो इमोशनली तौर पर हो या आपकी कोई मजबूरी, आपकी कोई कमज़ोरी थी, उसे पकड़कर यहाँ पर करी गई हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फिज़िकली रिलेशनशिप में आए हो, तो उसे कमज़ोरी माना, आपके बच्चा है तो उसे कमज़ोरी के तौर पर इस्तेमाल करा।
आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात को लेकर, या थोड़ा इज्जत का डर रहता है उसको लेकर। तो जो भी आपकी वीकनेस थी उसे यूज़ करके यहाँ पर आपके गले में, आपके पैरों में जंजीर बांधी गई, इस सोच के साथ कि आप को जैसे बनाया जाएगा, जैसे रखा जाएगा, वैसे आप रहोगे। जैसे वो एक कहावत भी है ना कि खूंटे से गाय को बांधना, और गाय का जितना दायरा है, गाय को बस उसी दायरे को फॉलो करना है। तो एक वक्त पे जैसे आपको वो गाय बनाने की कोशिश करी गई है ना, अब कुछ ऐसे ही हालातों से इन्हें भी गुजरना पड़ रहा है, जिसे मैं क्लैरिफाई करूंगी व्यूअर्स, कि अब ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को उसी खूंटे से बंधे हुए देख रहे हैं, पा रहे हैं, चाहे अपने हालातों की वजह से, चाहे आसपास के लोगों की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से। जैसे इन्होंने ना आपको जख्म ही जख्म दिए, आपको हील होने का वक्त तक नहीं दिया, आपको बस तकलीफ ही तकलीफ मिली इस रिश्ते में, इन लोगों के थ्रू या इस इंसान के थ्रू। वैसे ही इनके साथ हो रहा है, एज एन वैसे ही इनकी खुद का करा हुआ इनके सामने बार बार आ रहा है, जो इनके जख्मों को, इनके डर को यहाँ पर हील होने नहीं दे रहा है। और हील होना किसी भी एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यूअर्स। तभी मैं भी आपको बार बार बोलती हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप को हील करो, अपने आप पे वर्क करो। तो ऐसे ही कुछ हालातों से इस इंसान को या इन लोगों को भी गुजरना पड़ रहा है, जहाँ पर ये चाहकर भी अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़े बहुत डाउट्स जो भी हैं वो क्लैरिफाई करते हैं, ताकि समझ में आ पाए कि आपको दर्द देकर अब ये खुद किस हाल में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को दर्द देने के बाद अब ये कि खुद किस हाल में है, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर किस तरह के कॉम्प्रोमाइज अब इन्हें करने पड़ रहे हैं। प्लीज इसे क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह के कॉम्प्रोमाइज हैं जो इन्हें करने पड़ रहे हैं। आप गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। यहाँ पे आपका व्यूअर्स देखिए, नंबर 9 और 2 मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। पहली चीज तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं सोचकर थोड़ा सा ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, मतलब सेल्फिश हैं, ये ज्यादा मतलबी स्वभाव के हैं ये। और ये ना सिर्फ उन्हीं से दोस्ती करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ये घुलते मिलते उठते बैठते हैं जहाँ पर इन्हें समझ में आता है, इन्हें महसूस हो पाता है कि हाँ यहाँ पे इनका मतलब हो पाएगा पूरा। कोई भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये मतलबी लोग हैं। उसके अलग इनका एक ये सोच है कि भाई अपना एक कंफर्ट जोन ये पहले से बनाकर रखते हैं कि अगर पॉइंट कल को अपने ऊपर आता है ना, तो वहाँ पे कंफर्ट जोन में जाकर बैठ जाएंगे, मतलब डिफेंसिव मोड में जो भी करते हैं वो करते हैं। ठीक है, और ऐसा देख पा रही हूँ अब वो चीजें यहाँ पर हो नहीं पा रही है, उन चीजों का असर नहीं हो पा रहा। पहली चीज तो ये अपना एक कंफर्ट जोन जो बनाकर हमेशा चलते आए हैं वो यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा। समझ में आ रहा है क्या सामने है क्या अंदर है, क्योंकि लोग इन्हें अपने आसपास ऐसे मिल रहे हैं जिनसे अपना मतलब सीधा करने के लिए ये उनकी तरफ पहल कर रहे हैं। तो वो भी बेसिकली इनकी तरफ इमोशन से नहीं जुड़ रहे हैं, अपना मतलब सीधा करने के लिए ही इनसे जुड़ रहे हैं। और जब अगर दोनों ही मतलबी इंसान एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, दोनों ने ही अपने अपने कंफर्ट जोन बना रखे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन अब कमजोर पड़ रहे हैं, तो वहां पर अल्टीमेटली इनके हिस्से अब कॉम्प्रोमाइज जैसी सिचुएशन ही आकर रह रही है। ठीक है, वहां पर इन्हें ही कमती में समझना पड़ रहा है। तो ये किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे इनके बिजनेस में, पार्टनरशिप में हो, या फिर अगर ये नए रिश्ते में अगर सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी इनसे किसी मतलब से, किसी फायदे से जुड़ रहा है या जुड़ रही है। इस चीज को ये खुद भी फील कर रहे हैं और वहां पर इन्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जैसे कभी एक बात पे सिर्फ और सिर्फ आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, ये नहीं करते थे, इन्हें भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। रीजन इज नहले पे दहले के बराबर हैं दोनों। ठीक है, जिनसे भी अब ये जुड़ रहे हैं। नो थिंकिंगनेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर क्या सिचुएशन है जो ये पर्सन एकदम ब्लैंक हुए हुए हैं, मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है जो यहाँ पर इनके थ्रू ब्लैंक हुआ जा रहा है।
फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स। देखो ब्लैंक तो ये है डेफिनेटली, क्योंकि मन में इनके एक सुकून नहीं है, एक हलचल यहाँ पर है। यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि दिख रहा है व्यूअर्स। तो सुकून तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ना बेसिकली इन्हें ना ये चीज़ें दिख रही हैं कि जो भी इनके सपने हैं, इनके ख्वाब हैं, वो इनसे दूर होते जा रहे हैं। और अगर ये यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, गुस्साबाजी करेंगे, दिमाग ज़्यादा चलाएंगे, तो जो रहे सही इनके ख्वाब है ना, वो भी इनसे दूर हो जाएंगे। जो रही सही मन में एक शांति है, सुकून है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी, तो वो इनसे दूर हो जाएगा। तो बेसिकली इस पर्सन के ना यहाँ पर एकदम से ब्लैंक होने के, चुप होने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यही है कि इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं कि अगर ये यहाँ पर भी अपना वही गुस्सा, वही अपना बांधना अगले पर्सन को, उसे कंट्रोल में करना, यही सब रखेंगे ना, तो रही सही जो भी सपने हैं वो भी इनके आंखों के सामने इनसे दूर हो जाएंगे। तो वो डर भी इन्हें ना यहाँ पर एकदम ब्लैंक करे पड़ा है। तो ऐसे रीजन है यहाँ पर इनके इस तरह से चुप होने के पीछे का। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह की कंडीशन है जो इस इंसान को पूरी तरह से बांध रही है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। वर्गो काफी स्ट्रांग में मुझे दिख रहा है व्यूअर्स। देखिए मुझे ऐसे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान ने या इन लोगों ने ना किसी और की एडवाइस से कहीं इन्वेस्ट करा है, कहीं पैसा लगाया है, ठीक है। और जिस इंसान की इन्होंने एडवाइस से ये सभी चीज़ें करी हैं, या नई जॉब स्टार्ट कर दी हो, जगह चेंज कर ली हो, मतलब कोई फैसला इन्होंने लिया है, या आपको ही क्यों ना छोड़ा हो, आपको दर्द ही क्यों ना दिया हो, तो जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है वो डिसीजन अब इन्हें यहाँ पर अकेला कर रहा है। वो डिसीजन इनके लिए अब एक कंडीशन बन रहा है, ऐसा जैसे कि होता है ना धमकी टाइप की, कि अगर इन्होंने यहाँ पर इस डिसीजन से अलग चलकर कोई यहाँ पर उम्मीद रखी, या डिसीजन से चलकर कोई और एक्शन, कोई और कदम रखा, तो जो इनके पास है फाइनेंशियली तौर पर, कैरियर के तौर पर, या स्टेबिलिटी के तौर पर जो इन्हें मिल रहा है ना, वो भी इनसे छीन लिया जाएगा, या वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली जिस भी फायदे के लिए इन्होंने यहाँ पर आपको दर्द दिया है, वो यहाँ पर फायदा इनके लिए अब फांसी का फंदा बन रहा है, इनकी पैरों की जंजीरों के तौर पर बन रहा है, ऐसा यहाँ पे है। सेलिब्रेशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन आखिर किस तरह से यहाँ पर अपने दर्द को छुपाया जा रहा है। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जून मंथ। और देखो व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये लोग या ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दर्द को जो मिल रहा है, जो तकलीफ इन्हें मिल रही है ना, उसे ऐसे छुपा रहे हैं कि बार बार ये अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं, बार बार उस जगह को देखते हैं जिस चीज़ को पाने के लिए इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको दर्द दिया। एज एन जिस जीत को पाने के लिए इन्होंने गलत लोगों की संगत को चुना, गलत लोगों को चुना, अल्टीमेटली उन्होंने इन्हें घोड़े पर तो बिठा रखा है ना, इन्हें ये चीज़ें तो समझा रखी हैं कि हाँ तुम्हें ऐसे नहीं वैसे नहीं जीत मिल गई है, तो उसे ही कहीं ना कहीं ये अपनी एक जीत मान रहे हैं। जबकि इस जीत का मिलना ना मिलना इन्हें भी पता है कि ये बर्बाद है, क्योंकि ये जीत कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में काले बादल छोड़ के जा रहा है, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पर इस जीत का मतलब इन्हें पता है कि कुछ नहीं है। उसके अलग ये इस जीत को जितना देखते हैं उतना आपकी जो भी मेमोरीज इन्होंने दफना दी, उस पर अपना महल बना दिया, अपने झूठे सपने इन्होंने सजा दिए, वहाँ पर ये आप ही को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है इस जीत में वो खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है वो आपको दर्द देकर, आपको तकलीफ देकर मनाया जा रहा है, वो मनाने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। तो ये सेलिब्रेशन है उस चीज़ का जो इन्हें दिखाया गया है, जिसका लालच इन्हें दिया गया, वो आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ मुझे तो यही चाहिए था। लेकिन इन्हें पता है कि वो मिलकर भी ना मिलने के बराबर है। ठीक है, हीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए हीलिंग को लेकर आखिर इस इंसान और इन लोगों को
किस तरह से दर्द मिल रहा है, गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, हीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर इन लोगों को किस तरह से दर्द मिल रहा है। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे फाइटिंग्स, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो छोड़कर जो पाने की चाह रखी इस इंसान ने, इन लोगों ने, वो इन्हें मिलकर भी नहीं मिला। जैसे हाथ आया पर मुँह को ना लगा, या हाथ आया और जब खाने के लिए इन्होंने उसे कोशिश करी तो ये देखने को मिला अपने अंदर कि सौयों बीमारी हो गई, बीपी हाई या लो हो गया, शुगर हाई या लो हो गया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। मिला ज़रूर, ऐसा नहीं है मिला, एक तो मिला जो जिस रेशो में मिलना चाहिए था उस तरह से नहीं मिला। मिला तो उससे पहले अपने अंदर सौयों बीमारियाँ हो गईं और मिला तो उससे उसको पाने के लिए कई सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं। जैसे कि होता है अपना-अपना हक, अपना-अपना हिस्सा माँगने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो इनके हाथ क्या लगा? इतना कुछ करने के बाद, किसी को दर्द में डालने के बाद इन्हें क्या मिला? ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखो अगर आप किसी को दर्द देकर, तकलीफ़ देकर अपनी खुशियाँ देखने चलोगे तो मिलना तो यही है। ये तो इनकी भूल थी ना, मिलना तो यही था और वही मिल रहा है। ये चीज़ें हैं। ठीक है व्यूअर्स? चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे यूनिवर्स, आपके डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। रिमेन पॉजिटिव, आपसे बोला जा रहा है कि देखो आपके साथ जो बुरा करा उसके बाद आपको ना अपने लिए नेगेटिव नहीं होना है। मतलब आपको ना यहाँ पर परेशान नहीं होना है, अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है और इन लोगों की तरफ अपनी डायरेक्शन देखने की बजाय अब आपको यहाँ पर ना अपनी एक नई डायरेक्शन को चुनना है, क्योंकि आप ऐसे इंसानों को डिजर्व नहीं करते हो। ये आपको नहीं, आप ऐसे इंसानों को डिजर्व नहीं करते हो। आपके अंदर एक लेट गो करने की पावर होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, उसे आपको यहाँ पर डेवलप करना है। यानी कि आपने हर बार सबको हाँ बोली है ना, अब ना बोलना भी आपको सीखना पड़ेगा। ये आपके लिए आपके आर्कएंजल्स आपको गाइडेंस के तौर पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है और आप कनेक्ट कर पाए हैं और लाइक नहीं करा भाई आपने अभी तक, गलत बात है। जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।